मेरा नाम सृष्टि डबास है। ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। काफ़ी ओवरवेलमिंग था मैम। कल जब आया रिजल्ट तो बहुत टाइम लगा सिंक इन करने में, बिलीव नहीं हो रहा था, बट ओवरऑल सर्टेनली बहुत अच्छा लगा। जर्नी आई थिंक सबकी अप्स एंड डाउन्स वाली ही रहती है। बीच में फेजेस आएंगे जब लो फील होगा, लगेगा कि सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज वन थिंग। चैलेंजेस में फिर सिंस मैं वर्किंग थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आई एम स्टिल वर्किंग एक्चुअली, तो वो टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ थी कि पढ़ाई को, लीव्स को, जॉब को, सब चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस आउट करना है। एंड देन अगेन पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहते हैं हमेशा, तो सबको एक साथ बैलेंस करके चलना। काफ़ी सारे फैक्टर्स रहेंगे मैम, जैसे खुद से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एक रखना कि हाँ मतलब जॉब के साथ मुझे पढ़ना भी है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, सो वो एक एडवांटेज था, उसमें टाइम मिलता था। देन मेरी जितनी भी लीव्स थी वो मैंने काफ़ी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज की, काफ़ी प्लान करके कि कब प्रीलिम से पहले कितनी लीव्स लेनी है, मेन से पहले कितनी लीव्स लेनी है, इंटरव्यू के टाइम कितनी लीव्स लेनी है। तो वो काफ़ी वेल मैनेज था आई थिंक। एंड देन ऑफिस से भी काफ़ी सपोर्टिव रहा आई वुड से, तो मुझे हमेशा उधर से भी पुश किया गया कि हाँ यू कैन गो एंड परस्यू योर ड्रीम्स। ऐसा पर्टिकुलर सेट आवर्स तो आई वोंट पुट इट, बट हाँ ऑफिस में भी कभी कभी टाइम मिल जाता था। तो आरबीआई बिल्डिंग में लाइब्रेरी है, मैं टाइम निकाल के अक्सर उधर भी चली जाती थी, वहाँ टाइम मिलता था। देन मॉर्निंग में आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो जल्दी उठ के पढ़ना आई प्रेफर दैट। लेट नाइट तक इतना नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफिस के बाद वैसे भी ट्रैवलिंग से और काम से थक जाते हैं, तो वापस आने के बाद यूजुअली कम होता था। बट देन आई स्लीप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, तो फिर सुबह काम अच्छे से हो पाता था। इट विल ऑलवेज बी माई मदर, उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, नॉट जस्ट ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन बट फ्रॉम द टाइम ऑफ माई बर्थ से लेके अब तक। शी हैज़ बीन द कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ। हमेशा जितना सपोर्ट उनसे मुझे मिला, और मतलब वो नहीं होती तो आज मैं इधर नहीं होती। बहुत सारे इश्यूज होंगे जिन पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें अगर रहेंगी तो वन वुड बी वुमेन एम्पावरमेंट। दैट इज समथिंग दैट आई रियली विश टू वर्क फॉर, एंड नॉट जस्ट वुमेन बट ऑल्सो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन, सो जेंडर एम्पावरमेंट इन दैट रिगार्ड। एंड वन वुड बी प्रोमोटिंग आवर कल्चरल हेरिटेज। दैट इज समथिंग जिस पे मैं स्पेसिफिकली काम करना चाहूँगी, क्योंकि कथक मेरी हॉबी भी है, तो अपने कल्चरल म्यूज़िक, डांस, ये सब को मैं ग्लोबली ज़रूर प्रमोट करना चाहूँगी। मैसेज तो यही रहेगा कि एक बार अगर सिविल सर्विसेज को अपना एम बना लिया है तो फिर कंसिस्टेंटली उस पर वर्क तो करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो लोग यूजुअली मुझे लगता है कि डिसहार्टन जल्दी हो जाते हैं, बट आई थिंक वो पेस मेंटेन किए रखना वो इम्पॉर्टेंट है। एवरी डे को एक फ्रेश डे की तरह देखना। कुछ दिन होंगे जब अच्छे से काम नहीं होगा, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे पे नहीं पड़ने देना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, दैट आई थिंक इज द की। बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन एक पॉइंट तक काम आएगी, लेकिन जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। सबका बैलेंस एक साथ होना चाहिए, हार्डवर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज एज सच सोशल मीडिया पे आई एम नॉट दैट एक्टिव। तो बीच बीच में हाँ ब्रेक्स थोड़ा बहुत ले लिया, कुछ वीडियोस देख ली, यूट्यूब वीडियोस आई वुड सी, तो उसमें भी कुछ टॉपर टॉक्स देख ली या फिर ऐसा कुछ आंसर राइटिंग पे देख लिया। तो पर्सनली आई डोंट थिंक सोशल मीडिया ने मुझे इम्पैक्ट किया, बिकॉज आई हैव दैट सेल्फ कंट्रोल, मुझे कितना यूटिलाइज करना है, कितना यूजेज रखना है, तो दैट वॉजंट अ चैलेंज फॉर मी एट ऑल। इंडियन पुलिस सर्विस को मैंने सेकंड प्रेफरेंस रखा है ऑफ कोर्स, बट सिंस लकीली गेटिंग माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज विश वाइज।